Bill Gates, the founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, the founder of Facebook. Gautam Adani, the founder of Adani. Richard Branson, the founder of Virgin. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होगे कि ये दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट दुनिया में ये डोमिनेट कर रहा है। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये अपने आप को एक ऐसे ट्रिप से बचाने में सक्सेसफुल रहे जो आज हर बंदा अपने आप को प्राउड भी डाल रहा है। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ वो जो शायद आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो और ना चाहते हुए बुक्स को मेमोराइज कर रहे हो, कॉलेज के पूरे रूल्स को फॉलो कर रहे होगे इस उम्मीद में कि अगर मैं कॉलेज से निकलूँगा तो मेरे साथ एक डिग्री होगी, अच्छा खासा घर होगा और नौकरी होगी, शादी करूँगा और एक महंगा सा गाड़ी खरीदूँगा, बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजूँगा। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक डिग्री ले लेते हो, बट आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिलती। ना जाने कितने इंटरव्यूज़ देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी ना किसी कारण रिजेक्ट करता है, लोग आपका मजाक बनाता है। हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तो हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो और बस कमरे में अपने आप को बंद करके की प्रे करते हो कि गॉड मुझे किसी तरह एक नौकरी दिला दो। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है और आखिरकार आपको एक नौकरी मिल जाती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो? वो जॉब आप करते हो, इतनी सैलरी है नहीं कि आपसे कमा कर जमा करके एक घर खरीदो, बट आप एक होम लोन खरीदते हो। एक आप अपना घर है तो अब आप एक कार भी लेते हो, जाने में सही, बट आप अपने आप को चारों तरफ से घेर लेते हो। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि मुझे जॉब से निकाल ले, उसके बाद मैं घर का खर्च कैसे मैनेज करूंगा और बच्चों की स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप अपने ड्रीम को दबाते जाते हो और सुबह उठकर काम पे जाते हो और शाम को चुपचाप घर वापस आते हो, चाहे वो काम तुम्हें पसंद हो या ना हो। और एक दिन आता है कि आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे आप बूढ़े हो जाते हो। आप सोचोगे कि शायद मैं अनलकी था इसलिए लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपाई रखी गई। Gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप लोग आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो, वो एजुकेशन बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको, ताकि आप एक फैक्ट्री वर्कर बन सको। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस जस्ट गिव मी 5 मिनट, आफ्टर दैट आपको इस सारे ट्रिप के बारे में पता। विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दे? क्या हम लोग कॉलेज जाना छोड़ दे? हज़ारों लोग एवरीडे स्कूल जाते हैं, तो क्या मैं कहता हूँ कि ये गलत करते हैं?
वेल आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज़ को इतना प्रमोट करो कि वो न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग चुपचाप बिना कोई क्वेश्चन किए उसको फॉलो करें। अब सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन की ज़रूरत है कि हु क्रिएट दिस एजुकेशन एंड व्हाई। आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त इस एजुकेशन को बिल्ड किया गया उस वक्त में बिलियंस के तादाद में वर्कर की ज़रूरत थी। और गाइज आज का सिचुएशन क्या है? You crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हुए एवरेज लाइफ जीकर मर गए। ना उन्होंने खुद के शौक पूरी किए और ना बच्चों के लिए कोई बड़ा विरासत छोड़ा। और आज भी इस सिस्टम को फॉलो करते हुए लोग एवरेज लाइफ जीकर मर गए और इसी डर में जी रहे कि कितने ले ऑफ हो रहे, कई अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी वजह से अपने सेल्फ स्टीम को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाकर और हेड के सारे चाप मानते हैं, चाहे वो काम इसको पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो पैगाम है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहे और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में फंसा दे। और दूसरे हम अपना रास्ता खुद बनाए और हम खुद एक्सप्लोर करें कि क्या पॉसिबल है जिससे हम अपने मन चाहे अमाउंट को अर्न कर सके। टाइम चेंज हो चुका। जिस स्किल्स को आप सीखने के लिए कॉलेज को लाखों रुपए देते हैं अब और अपने लाइफ का कीमती टाइम देते थे, अब वो स्किल्स ऑनलाइन के थ्रू पर आप सीख सकते हैं, वो भी बहुत कम फीस के साथ। वो भी उस बंदे से जो खुद ज़िंदगी में कुछ किया हो, ना कि उससे जिसके साथ सिर्फ थ्योरी तक नॉलेज महदूद हो। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को ये मत बताओ कि तुम स्कूल मत जाओ। हाँ स्कूल जाओ, लेकिन उसको ये भी बताओ कि इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो नहीं है। अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना सिखाओ, जो को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करो। मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो कोई स्किल सीख रहा हो। तो क्या अब मुझे बताएं कि आपको स्टेबल और स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, खूब पैसा कमाना है, तो डिसीजन आपने लेनी है।